वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा है। रिलेशन फंक्शन हमारा टॉपिक रन कराया जा रहा है। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 10, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को सीखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास सीखने के लिए क्या बचेगा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। तो बच्चा, ये मेरी बुक से है पेज नंबर 21 और एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है given that पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया जा रहा है f such that x tends to y is invertible, then prove that the inverse of f has a unique फलन। ओके, तो देखते हैं कि क्या है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो बच्चा, ये सिंपल सी लैंग्वेज कहा जा रहा है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। क्या कहा जा रहा है? इनवर्स ऑफ फंक्शन इफ एग्जिस्ट इज ऑलवेज यूनिक। कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि एफ एक्स से वाई के बीच में एक इन्वर्टिबल मैपिंग है। तो कहा जा रहा है कि प्रूफ करो कि जो एफ का इनवर्स होगा वो बच्चा कैसा होगा? वो हमेशा ही यूनिक होगा। चलिए बच्चा, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें गिवन किया गया है और एम हमारा क्या है? एम हमारा एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इज यूनिक। इनवर्स ऑफ एफ इज यूनिक। आइए बच्चा, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा, जब भी आपसे यूनिक की बात कहेगा फॉर दिस, हाँ, यहां से जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर नहीं, इस थ्योरम में नहीं, पूरी मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल होगा। जब भी आपसे वर्ड यूनिक इस्तेमाल कर देगा, तो जहां कहीं भी यूनिक इस्तेमाल करेगा तो हम ये मानेंगे कि वो यूनिक नहीं है। हमने क्या कहा? कहीं पर भी अगर आपको ये बोलेगा कि एफ इज यूनिक, मीन्स कोई भी चीज, पूरी मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी यूनिक वर्ड होगा तो हम ये मानेंगे कि वो यूनिक नहीं है, मतलब उसके जैसे और भी हैं। और उसके जैसे अगर और भी हैं तो हम दो को डिस्कस करेंगे, लास्ट में आकर के हम ये दिखाएंगे कि वो जो दो अलग अलग हैं वो एक्चुअली सेम ही है। तो बच्चा, समझने की कोशिश करते हैं। क्या बताते हैं? लेट इफ पॉसिबल, हम मान लेते हैं अगर संभव है तो G1 एक मैपिंग है। लेट इफ पॉसिबल G1 सच दैट B टेंड्स टू A इज इनवर्स ऑफ F। ऑल्सो, क्या कहा? ऑल्सो जो G2 मैपिंग है वो भी यही बताया, इज इनवर्स ऑफ F। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हमको देखने को मिलेगा देन, क्योंकि हम ये मान करके आए हैं कि जो G1 और G2 दो फंक्शंस हैं, ये दोनों ही फंक्शंस अलग अलग हैं। मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये G1 और G2 यूनिक नहीं है, लेकिन असल में है क्या? इनवर्स ऑफ F है। क्या कहा? इनवर्स ऑफ F है। क्या कहा बच्चा? इनवर्स ऑफ F है। तो बच्चा चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले FOG1, क्या कहा? FOG1 इक्वल्स टू FOG1 इक्वल्स टू IB। क्या कहा? FOG1 इक्वल्स टू IB। ये बच्चा FOG1 से I कैसे मिल गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में आपको ये बात समझाई जा चुकी है कि अगर दो मैपिंग्स आपस में एक दूसरे की इन्वर्टिबल होती हैं तो हमेशा आपको आइडेंटिटी मैपिंग देखने को मिलती है। अब ये जो F इनवर्स है, इसी को एक नया नाम दे दिया गया है G, और हम ये बता रहे हैं कि जो G है वो F का इनवर्स है। तो अगर G F का इनवर्स है तो हम उसको F इनवर्स से रिप्रेजेंट करें या G से रिप्रेजेंट करें, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर क्या ले लिया? FOG1 इक्वल्स टू IB एंड FOG2 इक्वल्स टू IB। अब ये जो बच्चा IB आ रहा है मतलब आइडेंटिटी ऑफ B की बात कर रहा है। आइडेंटिटी ऑफ किसकी बात कर रहा है? B की बात कर रहा है। चलिए बच्चा, आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ से एक मैपिंग रन कराई FOG1Y देन इक्वल्स टू IBY, यहाँ से एंड FOG2 देन Y इक्वल्स टू IBY। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो तुम्हें देखने को मिलेगा FG1Y इक्वल्स टू IBY से बच्चा आपको क्या देखने को मिल जाता है? IBY से आपको क्या देखने को मिलता है? कुछ नहीं देखने को मिलता, यही रखो। एंड यहाँ से आपको देखने को मिलेगा FOG2Y इक्वल्स टू IBY। बच्चा, ये होगा इक्वेशन 1 और ये होगा इक्वेशन 2। आप क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराएंगे, या फिर सिंपली लिख दिया जाए बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे ही आपने फर्स्ट एंड सेकेंड किया तो आपको देखने को मिलेगा FG1Y। क्या कहा? FG1Y इक्वल्स टू FG2
वाई, एफ जी टू वाई। आइए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। एफ यहां से सिंप्लीफाई करने पर आपको देखने को मिलेगा G1 वाई इक्वल्स टू G2 वाई। अगर हम y से y को फिर हटा दें तो हमें देखने को मिलता है G1 इक्वल्स टू G2, G1 इक्वल्स टू G2। हम ये मान करके चले थे कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों ही इनवर्स किसके हैं, इनवर्स ऑफ f हैं। जबकि लास्ट में आकर के हमने देखा G1 इक्वल्स टू G2 है। ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ही मैपिंग्स कैसी हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं। मतलब जो G1 है वही G2 है। अगर f का इनवर्स G1 है तो फिर f का इनवर्स क्या है, G2 है, और जो कि असल में एक ही चीज है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप आसानी से कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसके पहले आपको बता चुका हूं इस टाइप के क्वेश्चंस किस तरह से करना है। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है देन इन्फॉर्म टू मी इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 में जो चीज बाय एग्जांपल प्रूफ कराई गई है उसी को यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में? कहा जा रहा है given that f such that x tends to y is invertible, is an invertible function। ठीक है भाई। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? then prove that inverse of f is f। अच्छा, इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज f। चलिए ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। f सच दैट x टेंड्स टू y। बच्चा ये किस तरीके का फंक्शन है? ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये किस तरीके का फंक्शन है? ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन है मतलब ये क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। तो बच्चा आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बच्चा इसी जगह से शुरुआत करेंगे। सिंस f इज इन्वर्टिबल, this implies that f is 1 1 on 2 means bijective। this implies that अगर f बाइजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है बाइजेक्टिव का मतलब तो बच्चा ये होगा कि ये अगर तीन एलिमेंट्स तो तीनों दूसरे से कनेक्ट हैं, तो अगर इधर से इधर जा सकते हैं तो इधर से इधर भी जा सकते हैं। देन f इनवर्स इज ऑल्सो 1 1 on 2। तो बच्चा यहाँ से क्या पता चलेगा? f इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, f इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। बच्चा थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करेंगे। अगर सच में f इनवर्स इन्वर्टिबल है तो फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब इसको एक बाय एग्जांपल हालांकि क्वेश्चन नंबर 11 में दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा बस एरो डायग्राम से बता रहे हैं। देखो बच्चा, ये मैपिंग f है, फिर इधर से जब इधर आएंगे तो ये मैपिंग f इनवर्स हो जाएगी। और फिर अगर हम ये मैपिंग मान रहे हैं कि f इनवर्स है, देखो जब इसको f माना तो इसका इनवर्स हमने बताया ये, तो अगर हम इसको f इनवर्स मान लें मतलब ये एक न्यू मैपिंग G हो गई। तो बच्चे ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या हो जाएगा? ये G इनवर्स हो जाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि मैपिंग G है तो फिर ये क्या होगा? G इनवर्स। जबकि G वास्तव में क्या है? F इनवर्स है। तो फिर ये जो यहाँ पर आएगा F इनवर्स, ये एक्चुअली क्या है? F ही तो है। तो ये एरो डायग्राम से मैंने क्लियर कर दिया। अब आगे जरा समझ लेते हैं। F इनवर्स इज ऑल्सो एन इन्वर्टिबल। यहाँ तक तो बात समझ आती है। बच्चे यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी ऑल्सो नो। हाँ, इस पर हम लोग काम कर चुके हैं। f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू i। क्या कहा? f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू i। f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू i। तो बच्चा जब f इनवर्स इज आल्सो इन्वर्टिबल तो जो f इनवर्स मैपिंग होगी दैट इज f इनवर्स सच दैट, अब ये वाली जो मैपिंग होगी ये एक्चुअली कहां से कहां पर जाएगी? ये y टू x जाएगी, इज एग्जिस्ट। चलो बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। तो f इनवर्स से आपको क्या देखने को मिलता है? i भी देखने को मिलता है। बच्चा हमने यहां से क्या किया? बोथ साइड इनवर्स रन कराया, देन i भी इनवर्स। यहां से बच्चा आपको एक रिवर्सल लॉ होता है, ये आप याद रखेंगे। GOF इनवर्स अगर लिखा गया है तो इसे लिख सकते हैं f इनवर्स O G इनवर्स, इसे रिवर्सल लॉ बोलते हैं। यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चा ये f इनवर्स आफ्टर देन ऑपरेशन फिर f इनवर्स इक्वल्स टू, अब आप जानते हैं आइडेंटिटी मैपिंग का इनवर्स खुद आइडेंटिटी मैपिंग ही होता है। तो कुल मिलाकर के आपको i भी देखने को मिल जाएगा। बच्चा अब हमने क्या किया? यहाँ से तुमको देखने को मिलता है f इनवर्स ऑफ f ऑपरेशन। ये देखो यहाँ से f इनवर्स है। बच्चा हमने यहाँ पर क्या किया? थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। इधर से देखो रफ कर देते हैं, इधर से थोड़ा सा रफ कर रहे हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट हो पाए। आसान सा टॉपिक है बच्चा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। समझने की बस कोशिश करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आती रहेंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं बच्चे, क्वेश्चन नंबर शायद 12, हाँ 12 चल रहा है। तो बच्चे यहाँ से भी हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ से हमें देखने को मिलेगा f इनवर्स ऑपरेशन f इनवर्स इक्वल्स टू
यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आई बी। अब अच्छा हमने यहाँ पर क्या किया, एक न्यू मैपिंग को रन करा रहे हैं। यहाँ पर हमने ऑपरेशन एफ ले लिया। जैसे ही हमने एफ लिया तो ऑपरेशन एफ लिया। बच्चा ये दोनों मिलकर के आप जानते हैं क्या बना देते हैं, एफ इनवर्स इनवर्स ऑपरेशन आइडेंटिटी बना देते हैं। जबकि यहाँ से बच्चा आइडेंटिटी ऑपरेशन एफ आपको क्या बना देता है, एफ बना देता है। यानी यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एफ इनवर्स इनवर्स इक्वल्स टू एफ। इस तरीके से ये हिस्सा जो है बच्चा हमारा कंप्लीटली प्रूव होता है। इसी के साथ में बच्चा एक दो और भी थ्योरम्स है जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे, और जो दाएं बाएं या तो कहीं एग्जांपल में होंगे या फिर कहीं एक्सरसाइज में होंगे, डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चा इसी सीरीज में हम लोग एक थ्योरम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एफ ए टेंड्स टू बी एंड जी बी टेंड्स टू सी आर 1 1, देन जी ओ एफ इज ऑल्सो 1 1। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम बच्चा समझ लेंगे। इफ एफ and G both are 1 1, then GOF is also 1 1। चलो बच्चा जरा इसको प्रूफ करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो बच्चा इसी सीरीज में अगर हम देखते हैं तो हमने सबसे पहले एक मैपिंग को लेट किया। हमने बताया लेट F such that A tends to B be a मैपिंग, बी आ 1 1 मैपिंग, बी आ 1 1 मैपिंग। इसी सीरीज में बच्चा फिर दूसरा देखते हैं, ऑल्सो जी सच दैट बी टेंस टू सी बी आ 1 1 मैपिंग। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए कुछ और भी आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ बच्चा, एफ हमने डिफाइन कर दिया है, जी हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसी सीरीज को आगे लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि हम इस सॉल्यूशन को आगे कितना बढ़ा सकते हैं। तो बच्चा एफ और जी हमको कंफर्म हो चुका है, बात आ रही है जी ओ एफ की। तो ठीक है बच्चा, जब जी ओ एफ की अगर हम बात करते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो जी ओ एफ होगा वो एक्चुअली ए टेंस टू सी चलेगा, ए टेंस टू सी चलेगा। ये बच्चा आपका एम होगा, ये आपका एम होगा, जी ए टेंस टू सी इज ऑल्सो 1 1, ऑल्सो 1 1। बच्चा ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ये एक मैपिंग रही, ये एक मैपिंग रही, ये एक मैपिंग रही, इनके बीच में मैपिंग एफ है, इनके बीच में मैपिंग जी है। तो यहां से जो मैपिंग आपको जनरेट होती है वो जी ओ एफ जनरेट होती है। और इसको प्रीवियस वीडियो देखना, वहां पर मैंने बताया भी कि आखिरकार इसको गॉफ ही क्यों बोलते हैं, फॉक क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चा, इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हमने यहाँ से दो एलिमेंट्स लिए, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए। हमने मान लिया कि x1 और x2 जो है वो दोनों सेट ए के अंदर से जनरेट हो रहे हैं। तो बच्चा इस सिचुएशन में आपको देखने को मिलेगा जी ओ एफ x1 इक्वल्स टू जी ओ एफ x2। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर आखिरकार ये आप क्यों कर रहे हैं। तो बच्चा आपको 1 1 की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, f x1 इक्वल्स टू f x2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। ये बच्चा 1 1 की कंडीशन होती है। और मैंने आपको कई बार बताया है, जब स्टार्टिंग में फंक्शन की बात चल रही तो मैंने बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f। f महज एक डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जी ओ एफ बस लिखने का एक तरीका है, कुछ नहीं है। मतलब वो भी एक फंक्शन के तरीके से ही f की तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बस उसका जो हुलिया है वो थोड़ा सा बदल गया है। बच्चा इसको हम लिख सकते हैं g ऑफ f x1 इक्वल्स टू, इधर देखो, ये g ऑफ f x1 इक्वल्स टू g ऑफ f x2। यहां से अगर हम देखते हैं तो तुम्हें देखने को मिलेगा f x1 इक्वल्स टू f x2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखने को मिलता है x1 इक्वल्स टू x2। अडॉप्ट क्या किया था, अडॉप्ट किया था g o f x1 इक्वल्स टू g o f x2, और मिल क्या रहा है x1 इक्वल्स टू x2। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, g o f इज 1 1। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चा। अब इसी सीरीज में कहा जाता है, इसी सीरीज में कहा जाता है कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या कहा जाता है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो चलिए देखते हैं कि कन्वर्स इसमें किस तरह से ट्रू नहीं हो पाएगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसी का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या कहा जा रहा है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, f सच दैट n टेंड्स टू z। ठीक है, इसको हमने बताया fx इक्वल्स टू x। जबकि एक दूसरी मैपिंग हमने डिफाइन किया g सच दैट z टेंड्स टू z, और हमने डिफाइन किया gx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चा ये देखो fx जो है, ये जो fx है ये बच्चा क्या है, ये 1 1 है। gx 1 1 नहीं है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लास्ट वीडियोस में इसको प्रूव भी किया, gx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इज नॉट 1 1। बच्चा इसको थोड़ा सा इधर से रफ करते हैं
और इस पोर्शन को भी यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। और चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये सब हटाने के बाद में अभी देखो हमको कुछ देखने को मिलेगा। हम जनरेट करना चाहते हैं GOF। क्या जनरेट करना चाहते हैं? GOF। तो ये बच्चा कहीं से नहीं है। हाँ, GOF की अगर हम बात करते हैं तो GOF का मतलब होगा कि जो मैपिंग कराई जा रही है वो कहां से कराई जा रही है? जो F मीन्स N से Z, GOF कहां से कहां कराया जा रहा है? GOF कराया जा रहा है N टेंस टू Z। चलो बच्चा जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर GOF की बात करते हैं तो GOFX, हाँ ध्यान से समझते रहना, ये तुमको देखने को मिलेगा G ऑफ FX। G, अच्छा FX की वैल्यू तुमको क्या दे दी गई है? X दे दी गई है। तो बच्चा यहाँ से GX की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगी? मॉड ऑफ X देखने को मिलेगी। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा? GOF मॉड ऑफ X। क्या कहा? GOF मॉड ऑफ X। क्या कहा? GOF मॉड ऑफ X। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या ये मैपिंग 1-1 है या नहीं है। तो बच्चा अगर आप जानते हैं कि इसको 1-1 प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा बच्चा? हमें करना क्या होगा? हमें करना होगा दो एलिमेंट्स लेना होगा x1, x2। इसका बच्चा जो डोमेन है वो क्या है? n है। तो ये किसके अंदर जाएंगे? नेचुरल नंबर के अंदर जाएंगे। इस सिचुएशन में बच्चा GOF x1 इक्वल्स टू GOF x2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट GOF x1 की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी? मॉड ऑफ x1 आ जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x2 आ जाएगा। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन 0 भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बच्चे जब ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो मॉडुलस अपना चमत्कार नहीं दिखा पाएगा, इसलिए यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा x1 इक्वल्स टू x2। ये किस बात को प्रूव कर रहा है? दिस इंप्लाइज दैट GOF इज 1-1, ठीक है। अब देखो GOF क्या है? 1-1 है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि अगर F और G 1-1 हैं तो फिर GOF को भी 1-1 होना पड़ेगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब कि अगर ये GOF 1-1 है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि F और G 1-1 होंगे या नहीं होंगे। अब जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं GOF 1-1 है, लेकिन इसी जगह पर जब हम इस मैपिंग की बात करते हैं और हम यहाँ से लेते हैं GX1 इक्वल्स टू GX2, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा मॉड ऑफ x1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x2। इस सिचुएशन में बच्चा जब मॉडुलस हटेगा तो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 जनरेट हो जाएगा, जो ये बता रहा है कि G इज नॉट 1-1। दिस इंप्लाइज दैट G इज नॉट 1-1। क्या इतनी बात समझ पाए? तो यहाँ से देखो बच्चा क्लियर हो रहा है कि ये मैपिंग जो GOF है ये 1-1 है, लेकिन जबकि जो G है वो 1-1 नहीं है। तो इस तरीके से एक थ्योरम और भी है कि अगर F और G ऑन टू होते हैं तो GOF भी ऑन टू होगा, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। यानी ये थ्योरम आपके लिए रहेगी। देखते हैं कितने लोग इसे प्रूव कर पाते हैं। F and G both are on to, then show that GOF is also on to, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या कहा? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप जानते हैं जो भी बात सही नहीं होती उसके लिए हम हमेशा एक काउंटर एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं, आप चीजों को बेहतर तरह से गेन कर पा रहे हैं। कल की क्लास में निश्चित तौर पर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी जितना भी पढ़ा दिया इसको अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।